में सुना कि भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अब भगवान गौतम नारी पर कृपा कर रहे हैं। अहिल्या का उद्धार कर दिया भगवान ने। और गौतम ऋषि की नारी कहाँ चली गई? मुनि श्राप। अच्छा ये बताओ, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। अच्छा, अपनी पत्नी को श्राप दे करके गौतम ऋषि ने सही किया? अब ये बात अहिल्या से पूछा गया कि आप बताओ, आपके पति ने सही किया कि गलत किया? बताओ। पत्नी को पत्थर की होने का श्राप दे दिया पति ने। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। ये कह रही हैं, जब भगवान के चरण पड़ गए और उनका पत्थर का शरीर छूट गया, तब अहिल्या कह रही हैं कि मेरे पति ने श्राप देकर मेरे पर बड़ी कृपा की। श्राप दिया तो राम का दर्शन हो गया, नहीं दिया होता तो मैं वंचित रह जाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो होता है वह अच्छे के लिए। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप नहीं हो सहमत? क्यों मैया, ओ मैया, आप सहमत हो? जो होता है अच्छे के लिए। अब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए और आप कहो कि जो होता है अच्छे के लिए, तो वो तो डंडा निकाल के मारेगा आपको, यदि ऐसा कह दोगे आप तो। आप कह दो किसी के घर में जाके, दुख का घर हो, कोई दुख में डूबा हो, किसी की उंगली कट गई हो और आप कह दो कि भाई जो होता है अच्छे के लिए, वो मारेगा आपको, पागल कहीं का, कह रहा अच्छे के लिए। अब किसी को बुखार आ जाए, वो बिस्तर पे पड़ा है, और आप कह दो कि जो होता है अच्छे के लिए। लेकिन भले आदमी मारने लग जाए, भले आदमी गुस्सा हो जाए, भले आदमी डांटने लग जाए, लेकिन बात है तो बिल्कुल सही कि जो होता है। अब कोई स्वीकार ना करे वो अलग विषय है। अच्छा, आप में से देखो, ये बात कहते तो सब हैं कि जो होता है अच्छे के लिए, लेकिन ऐसे घड़ा भर गया उसका, सैकड़ों संतों को उसने मार दिया, काट दिया रावण ने, और घड़ा भर गया खून से। किसका खून था? साधु संतों का, तपस्या करने वाले साधु। जब घड़ा भर गया तो रावण ने घड़े का मुंह बांध दिया कपड़े से, ढक्कन रख दिया, सुव्यवस्थित घड़ा तैयार हुआ। रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये घड़ा तुम संभाल के रखो, जब मैं मांगूंगा तो दे देना, मुझे काम पड़ेगा इस घड़े का। अच्छा, मंदोदरी को पता नहीं था कि इस घड़े के अंदर क्या है, और ना रावण ने बताया ना मंदोदरी ने पूछा। रावण लाके देता, मंदोदरी रख देती। तो मंदोदरी ने खून से भरा हुआ घड़ा संभाल कर अपने कमरे में एक तरफ रख दिया कि रावण कब मांग ले पता नहीं। मंदोदरी को लगा कि आज शाम को ही मांग लेंगे तो दे दूंगी। अब रावण ने वो घड़ा मंदोदरी को दे करके रावण भूल गया, और मंदोदरी उस घड़े को उस जगह पर रख करके भूल गई। उसी रात क्या हुआ कि मंदोदरी को लगी प्यास। रात के 12-1 बज रहे थे। देखो संयोग, देखो मंदोदरी को प्यास लगी तो वो पानी
पीने के लिए उठी और नींद में थी मंदोदरी। पानी के घड़े के पास तो पहुंची नहीं, वो खून से भरे घड़े के पास पहुंच गई। घड़ा खोला और घड़े में खून भरा था, पर वो पानी समझ करके खून पी गई मंदोदरी। जब मंदोदरी ने खून पिया तो देखा कि वो तो अलग स्वाद है, खून है। दीपक के प्रकाश में देखा ये तो रक्त है, मैं रक्त पी गई। मंदोदरी डर गई, डर के कारण उसने घड़े को जस का तस बंद किया। अब मंदोदरी ने घड़े का खून तो पी लिया। बात रात की थी, सवेरा होता ही मंदोदरी ने कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो संतों का तेज था, कोई सामान्य संतों का खून थोड़ी था। उन संतों का बलिदान भी शायद इस लीला के लिए हुआ था। तो मंदोदरी ने संतों का जब रक्त पिया तो वो तेज ग्रहण करती है। मंदोदरी उस रक्त से गर्भवती हो जाती है। सवेरा हुआ, रावण ने कहा कि वो घड़ा दिया था कहाँ है? मंदोदरी ने कहा कि रखा है सुरक्षित। रावण बोला सुरक्षित ही रखना। मंदोदरी ने नहीं बताया कि मैंने उसका खून थोड़ा सा पी लिया। अच्छा, मंदोदरी हो गई गर्भवती। जब गर्भवती हुई और गर्भ के 2 माह हो गए तो मंदोदरी को ना महीने भर बाद ही पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। तुरंत थोड़ी पता चला। महीने 1.5 महीने बाद जब 2 महीने कन्फर्म हो गया कि मैं गर्भवती हूँ। पर मंदोदरी को लगा कि मैं कैसे गर्भवती हो गई। तब शायद याद आया कि मैंने खून पी लिया था, शायद वो संतों का तेज रहा हो। मंदोदरी ने पति से कहा कि सुनो, मैंने आपकी गर्जना नहीं सुनी बड़े दिनों से। रावण जब गरजता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। ये लिखा है रामचरितमानस में कि रावण जब गर्जना करता था तो गरजने के बाद कहा, रावण क्या हुआ? बोले भैया मैं सीता को चुरा कर ले आया हूँ, राम से युद्ध करना है। तब डांटा कुंभकर्ण ने कि जानता नहीं है ये सीता साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। डांटा। रावण बोला मन में कि जानता तो मैं भी हूं, पर तुम सोते सोते बैकुंठ पाओगे क्या? जाओ मेरे राम के यहाँ जाओ, तुम्हारी उद्धार के लिए तो चुराया हूं। आखिरी में मेघनाथ को भी पता चल गया। मेघनाथ आया भागा भागा युद्ध छोड़ के, पिताश्री पिताश्री क्या हुआ? ये राम लक्ष्मण जानते नहीं, ये भगवान है। मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लक्ष्मण को आ गया। मैंने सुदर्शनास्त्र चलाया, सुदर्शनास्त्र प्रणाम करके इस धरती पर सुदर्शनास्त्र और ब्रह्मास्त्र केवल भगवान को प्रणाम कर सकते हैं और किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। मेघनाथ ने कहा मेरे आंखें धोखा नहीं कर सकती, मेरा बाण धोखा नहीं दे सकता, पिताजी ये भगवान है। तब रावण जान गया कि चलो इसे पता चल गया, लेकिन पता चल जाएगा तो ये लड़ेगा नहीं तो इसका उद्धार नहीं होगा। तुरंत भेगा, जा तू बैठ घर में चूड़ियां पहन के, मैं जाता हूं। तुझे तो डर लगने लगा है ना, तू लड़ना नहीं चाहता। ओ जोश में फिर चढ़ा दिया, पिताश्री मैं लड़ूंगा। सच्चाई जब जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, आपको पता है मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था। मेघनाथ बहुत बलवान था और मेघनाथ पिता का भक्त था। मेघनाथ जान गया कि ये भगवान है, चाहता तो ना लड़ता। राम की शरण में चाचा गया है ना विभीषण, मेघनाथ के चाचा है ना विभीषण, शरण में गया है। ये भी चला जाता कि मैं जाऊंगा तो मुझे भी आधी लंका मिल जाएगी, लेकिन नहीं, उसने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा। पिता भक्त था, इसलिए मेघनाथ का बड़ा उद्धार हुआ। अच्छा, मेघनाथ की पत्नी पूरी लंका में सबसे पावरफुल मेघनाथ की पत्नी थी। नाम जानते हो क्या? बोलो। सती सुलोचना। सोचिए रावण की बहू
मेघनाथ की पत्नी पहले लंका की स्त्रियां भी इतनी बड़ी पतिव्रता हुआ करती थी। सोचो रावण की बहू कितनी बड़ी पतिव्रता थी, रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। पहले रावण की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ। यहां से दूसरा हाथ लिया और सीधी सिलोचना राम जी के पास चली। पता है आपको, जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो उस रामायण में सिलोचना के सती होने का भी पूरा किरदार था, लेकिन वो चैप्टर हटा दिया गया था। पता है आपको ये बात? सती सिलोचना का सती होना ये भी रामायण सीरियल का एक हिस्सा था, शूट हुआ था, ये पूरी फिल्माया गया था, पर टीवी पर दिखा नहीं। क्यों? इस पूरे को हटा दिया गया था। क्यों? कहीं सिलोचना के सती होने से समाज की स्त्रियां भी कहीं सती ना होने लग जाएं, इसलिए इस डर से वो चैप्टर हटा दिया गया था। मेघनाथ जब मरा तो सिलोचना अपने पति के पास आई। मेघनाथ का शरीर पड़ा हुआ था। पति, सिलोचना ने चिता तैयार की, चिता पे पति को रखा और सिर को रखा, राम से मांगने गई, राम मेरे पति का सिर दे दो। सा सम्मान राम सिर लाकर देते हैं। चिता पर सजाया, चिता सजी, पति को रखा, मेघनाथ को, और सिलोचना चिता पर पति का सिर गोद में रख करके बैठ गई। तब बंदर भालुओं ने थोड़ा मजाक कर लिया, अरे बड़ी राक्षस की पत्नी बड़ी सती बन रही है, तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाथ मर गया तो उसके कटे हुए सिर को जरा हंसा कर दिखा दे तो मानेंगे कि तू बड़ी पतिव्रता है। ऐसा बोल दिया। राम को पता लगा कि बंदरों ने मजाक कर लिया। सिलोचना के पातिव्रत धर्म की परीक्षा ले ली। राम ने आकर डांटा। राम ने कहा, ये सिलोचना है, यह एक नारी है, और ये नारी एक पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री मरे हुए पति के सिर को हंसाने की क्या कहे। माता अनुसुईया ऐसी पतिव्रता थी कि जिनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए, कहा कि तुम कपड़े उतार कर हमें अपना तब भिक्षा दोगी तब हम लेंगे। तब माता ने जल में हाथ में जल लेकर के ब्रह्मा विष्णु के ऊपर डाल दिया, ये तीनों बच्चे हो गए। तब अपना दूध पिलाया। तब मेघनाथ की पत्नी सिलोचना ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, ये दुनिया हमारे त्याग पर, हमारी तपस्या पर संदेह कर रही है। इन्हें लग रहा है कि आप मर गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सदा मेरे साथ हैं। जरा इन्हें हंस करके दिखाइए। तब कटा हुआ सर मेघनाथ का आंखें खोलकर खिलखिला के हंसने लगा, और तब अपनी योग अग्नि से चिता पर आग लगाई, और सबके देखते देखते सिलोचना पति के साथ सती हो गई थी। सिलोचना सती हो गई पति के साथ। तो देखो, लंका में सिलोचना जैसी तपस्वी स्त्रियां रहती। कोई ये हंसी खेल है? सिलोचना के बारे में आप सब सुने ही होंगे कुछ ना कुछ। तो रावण ने सीता मां को केवल इसलिए चुराया था इस कुएं में कच्चे सूत की रस्सी बनाकर, कच्चे घड़े में पानी भरकर, यदि कोई पतिव्रता नारी इस जंगल को सींच दे तो ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब संत तो चले गए। अब राजा जनक जी बोले कि पतिव्रता नारी कौन? अब राजा जनक जी की पत्नी ही पतिव्रता है। बोले देवी आप। उनको बड़ा संकोच हुआ, महाराज हमें ना करो, किसी और पतिव्रता। पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो पतिव्रता नारी हो वो आगे आए।
थी तो सारी पतिव्रता पर डर लग रहा था कि यदि जरा रस्सी टूट गई तो बड़ी हंसी होगी। और शर्त क्या थी? कच्चे सूत, मतलब कच्ची धार, सूत जानते हो, बिल्कुल कच्चा, उसकी रस्सी बनानी है। अब कच्चे सूत की रस्सी बने कैसे? पहला तो उसमें टिके ना कुछ। और कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा मतलब बिना पका घड़ा बना। और माटी का घड़ा, माटी पानी में जाएगी तो गल नहीं जाएगी तुरंत, कच्ची माटी, पानी कैसे लाएं? अब जनक जी बोले कोई तो आओ। कोई नहीं आई जनकपुर की स्त्री के मैं पतिव्रता हूं, थी सारी, पर डर लग रहा ना। कई बार आपको आता तो है विषय, पर मंच में आप बोल नहीं पाते, कांपने लग जाते हैं। ऐसे ही है कि थी तो पतिव्रता सारी, परंतु उन्हें डर लग रहा था कि जरा भी यदि टूट फूट हुई कुछ भी तो बड़ा मजाक उड़ाया जाए। बड़ी पतिव्रता बन रही थी, क्योंकि दुनिया के लोग ना जरा कहने से नहीं चूकते कुछ भी हो। तो जनक जी ने दशरथ जी को सूचना दी। उस समय सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में चर्चा थी माता कौशल्या की। तो जनक जी ने कहा कि महाराज आप अपनी पत्नी को लेकर कौशल्या मैया को लेकर आए, ऐसी ऐसी बात हो गई है। आपकी पत्नी माता कौशल्या कच्चे घड़े से, कच्ची सूत से रस्सी बनाकर डालकर पानी निकाल कर सींचेंगी तो जरा हमारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। दशरथ जी को पत्र मिला। दशरथ जी ने कहा ठीक है। पत्नी से कहा, मतलब कौशल्या जी से कहा, सुनो वो कल चलना है अपने को। कहाँ? जनकपुर। जनक जी हमारे मित्र हैं, दशरथ जी के बड़े अच्छे मित्र हैं जनक जी। बोले कि कल चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। देखो पतिव्रता है, पति ने कहा चलना है जी, क्यों चलना, काहे चलना, कहाँ चलना, कोई सवाल जवाब नहीं जी, आज्ञा। ये पतिव्रता नारी। तो कौशल्या मैया की जो दासी थी, कौशल्या मैया के कमरे में जो झाड़ू पोंछा लगाती थी, अब सोचो कौशल्या मैया इतनी बड़ी पतिव्रता है तो उनके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली भी तो पतिव्रता ही होगी। तो कौशल्या मैया अपना बैग तैयार कर रही थी तो झाड़ू लगाने वाली बहन ने पूछ लिया, माँ आप कहाँ जा रही हो? बोले जनकपुर जा रहे हैं। क्यों जा रही हो? बोले वो आपके महाराज ने बताया कि वहाँ कोई बगीचा सूख गया है, कह रहे हैं कच्चे सूत के घड़े से कोई स्त्री मिल जाए पतिव्रता तो पानी वानी भर के डालना है। तो कौशल्या मैया से उनकी दासी ने कहा, माँ इतने से काम के लिए आप क्यों जा रही हो? मैं सींच के आती हूँ उनका बगीचा। दासी तैयार हो गई। कौशल्या मैया ने पति से कहा कि ये तैयार है, आप आज्ञा करो तो ये चली जाए, इससे काम हो जाए तो अपन क्यों जाएं? दशरथ जी बोले तुम कर लोगी? हाँ हाँ महाराज आप आज्ञा करो। को बुलाओ तो नौकरानी भेज देते हैं। और हमने अपनी बेटी का ब्याह कराया और कहीं इन्होंने किसी नौकर चाकर को भेज दिया तो फिर हमारी बेटी नौकर चाकर से ब्याही जाएगी क्या? इसलिए वो तो संयोग से निमंत्रण गया। हमारे मध्य आज हमारे गुरुजन आचार्य चरण यहाँ पधारे। प्रोफेसर श्री राम सलाही द्विवेदी जी अध्यक्ष व्याकरण विभाग एवं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी अध्यक्ष वेद विभाग। देखिए ये व्याकरण विभाग में पढ़ाने वाले आचार्य चरण हैं, वेद और व्याकरण पढ़ाने वाले आचार्य जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को वेद और व्याकरण धर्म की शिक्षा दी है। प्रोफेसर हैं आप, पूज्य आचार्य चरण हमारे गुरुजन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली से आप हैं। साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सुखेंद्र मिश्र वैदिक गुरु जी जो दास को वेद पढ़ाए हैं। ऐसे पूज्य गुरु चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन।
श्री राधे। और हमारे बीच में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कुलाधिपति पूज्य महाराज श्री और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा संचालित पावन सेवाओं को सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा आपसे दो शब्द पावन सेवाओं के लिए और आश्रम में संचालित पावन सभी सेवा कार्यों के लिए दो शब्द हमारे और आपके बीच में मध्य में रखें। बिराजी, गुरुजी बिराजी। हमारे पूज्य गुरुजी लाल बहादुर शास्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली को यह दास साधुवाद देता है कि आप सबके कम से कम गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को किसी ने देख करके इन सेवाओं को शब्दों में पिरोया है। और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा यदि ये सम्मान मिला है तो ये सम्मान दास अनिरुद्ध का नहीं, आप सभी भक्तों का है। ये सम्मान पूरे देश का है, क्योंकि ये दास अनिरुद्ध केवल वही करता है जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, मातृ देवो भव। मैंने जीवन में कुछ विशेष कोई बड़े कार्य नहीं किए, केवल 4 काम जो मैंने वेदों के 4 वाक्य पढ़े, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो और आचार्य देवो भव, इन वाक्यों पर केवल कार्य किया है। माँ को देवता मानकर, माँ को भगवान मानकर माँ की सेवा की, पिता की सेवा के रूप में पिता की सेवा, और जितने फुटपाथ पर साधु संत सोते हैं उन संतों को पेट भर भोजन मिल सके उसकी व्यवस्था गौरी गोपाल में भगवान ने करा दी। तो ये पिता की सेवा रही। अतिथि देवो भव, तो गौरी गोपाल में हजारों लोग नित्य आते थे, तो मुझे लगा कि देखो मैं माँ की सेवा तो जितनी बन पड़ रही है हो पा रही है, संतों की सेवा भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब आप अतिथि गण आते थे तो मुझे लगता था कि अतिथि देवो भव अभी छूट रहा है। तो फिर लगा कि आपकी मैं क्या सेवा करूं, मैं आपकी सेवा किस तरह करूं। तब मेरे दिमाग में भगवान ने प्रेरणा दी कि इन भक्तों को द्वार पर कोई आए, गृहस्थ का धर्म है कि हमारे द्वार पर कोई आए तो हमारे द्वार से भूखा ना जाए, तो आप अतिथियों को पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिलता है, यही अतिथि देवो भव। और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा इस शरीर से जितनी बन पाती है ये दास करता है। मैंने केवल वेद के इन 4 वचनों को पढ़ा, और इन 4 वचनों को केवल पढ़ा नहीं, उन पर चलने का प्रयास किया। तो आप गुरुजनों के आशीर्वाद से उन वेद वचनों पर सदा चलता रहूं, और उन वेद वचनों पर चलते चलते ही ये जीवन भगवान के चरणों तक पहुँचे, यही भगवान से प्रार्थना है। आप देखिए हमारे ये गुरु चरण हैं, इन्होंने हमें पढ़ावे, दंडी आश्रम वाले हमारे पूज्य गुरु जी बैठे, इन्होंने हमें पढ़ाया है, हमें वेद पढ़ना सिखाया है। वेद की पुस्तक क्या होती है मैंने इन्हीं के चरणों में बैठ के वेद का पहला पन्ना खोलना सीखा है। हरि ही ओम बोलना गुरु जी से सीखा है। जो वेद जब पढ़ते हैं ना तो पहले उच्चारण आता है हरि ही ओम, तो गुरु जी से इतना मैंने सीखा है, पढ़ा है। पहला अक्षर गुरु जी से, प्रणव इन्हीं से पढ़ा है, ओम इन्हीं से पढ़ा है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन दास को हुआ और ऐसे महापुरुषों से पढ़ने का सौभाग्य मिला। आज गुरुजन हमारे आए और दास अनिरुद्ध को इन्होंने अपना पुत्रवत आशीर्वाद दिया। आपने कुछ लिखा है गुरुदेव, ये जो आपने लेखनी चलाई है, यह लेखनी गौरी गोपाल भगवान में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो सेवा ये दास अनिरुद्ध के बस का नहीं है, बिना भगवान की कृपा के सब संभव नहीं है। एक चींटी, मैंने एक दिन बताया था कि क्या एक चींटी अमेरिका की भारत आ सकती है या भारत की चींटी अमेरिका जा सकती है? उत्तर दो। क्या एक चींटी भारत की अमेरिका जा सकती है? जाना संभव नहीं है, पर संभव है कैसे? बोले आपके कुर्ते पर, आपकी साड़ी पर चींटी चढ़ जाए और आप जा रहे हो अमेरिका,
तो आपके साथ चढ़ी चढ़ी साड़ी पर वो आप बैठो फ्लाइट में, वो उतरे, आप उतरोगे तो वो भी उतर जाएगी। तो पहुंच गई कि नहीं? चींटी अपने बल से तो कभी अमेरिका नहीं जा सकती थी, लेकिन आपके आश्रय लेती है तो आपके आश्रित होकर जरूर जा सकती है। ऐसे ही हम सब उस चींटी की तरह हैं, पर जब गुरुजनों का आश्रय मिलता है तो हम भी भवसागर को पार कर लेते हैं। हम तो वही चींटी हैं जो चींटी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी के कपड़े में चढ़ जाए तो कहीं भी जा सकती है। ऐसे हमने तो गुरु चरणों को पकड़ लिया और गुरु चरणों की कृपा ने आज दास अनिरुद्ध को आप सबके बीच में बिठाया। ये गुरु कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, आप सभी महापुरुषों का आशीर्वाद है। इसलिए कहता हूँ महापुरुषों का, गुरु जनों का सदा सम्मान किया करिए, आदर किया करिए। अभी गुरुजी ने क्या बताया कि जो अपने गुरुजनों का, संत जनों का, अपने माता का, अपने पिता का अपमान करते हैं, इन्हें गलत शब्दों का प्रयोग करके बोलते हैं, वो सब प्रेत योनि में जाते हैं। इसलिए बोलना भी पाप है। मनसा वाचा कर्मणा, यदि बोलने में वाणी गलत हो गई, इसलिए कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये वाणी रिश्ता बनाती भी है, ये रिश्ता जोड़ती भी है और रिश्ता तोड़ती भी है। इसलिए वाणी को जरा संभाल कर बोलना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में गुरु चरण पड़े, आप सब आए, आप सबकी कृपा और प्रोफेसर पूज्य गुरुचरण, जिन्होंने आपने जिनका नाम लिया, बड़ों का नाम क्या लें, पूज्य श्री राम सलाही श्री द्विवेदी जी, पूज्य गुरु जी, उनके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। और जिन्होंने यहाँ आकर सेवाओं को देखा, देखो ये गुरुजन यहाँ आए थे पिछली बार जब उत्सव था, तो इन्होंने गौरी गोपाल को देखा और गुरुजी आए थे तो देख करके ना उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी गुरुजी ने बताया कि जिनसे बात हुई तो वो रो पड़े। देखिए वो इतने बड़े विद्वान हैं, हम जैसे तो हजारों, कई हजार, 50,000 विद्यार्थी पढ़ा चुके होंगे, लाखों विद्यार्थी पढ़ा चुके होंगे, लेकिन उनकी करुणा गौरी गोपाल के प्रति देखिए कि यहाँ की सेवाओं को जब देखा तो ऐसी विभूति की आंखों में आंसू आ गए। मतलब उनके हृदय में भगवान है। गौरी गोपाल की सेवाओं को समझने के लिए भी तब ही समझ में आएगी जब आपके हृदय में भगवान होंगे, तब हृदय शुद्ध होगा, हृदय में पवित्रता होगी, तब यहाँ कुछ दिखेगा, वरना कुछ दिखता नहीं है ठीक से। तो आप सब करुणा से भरे महापुरुष हैं, आप सभी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। आप सभी के चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर रखता हुआ ये दास अपने को कृतार्थ कर रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, ये सेवा आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती।
की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती,